महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जिसने ज्ञान का फल प्राप्त कर लिया, योगाभ्यास का फल भी पा लिया। जो नित्य मुक्त, संतुष्ट और स्वच्छ इंद्रियों वाला होकर अकेले ही आनंद में रमन करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान के तत्व को जान लेने वाला व्यक्ति कभी इस संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि वही जानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक तत्व से पूर्ण है। जिसे अपने आत्मानंद में विश्राम मिल गया है, उसको बाहरी विषय वासनाएं कभी आनंद नहीं देती। जैसे नीम के पत्ते चंदन के पत्तों की मिठास नहीं दे सकते। जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता और जो अभी तक ना भोगे गए भोगों के प्रति भी आकांक्षा रहित है, ऐसा मनुष्य संसार में अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले मिलते हैं और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले भी मिलते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों से ही निराकांक्षी है, वही सच्चा महाशय है और वह अत्यंत दुर्लभ होता है। जिसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु में भी कोई हेय या उपादेय का भेद नहीं रहता, ऐसा उदारचित्त व्यक्ति विरला ही होता है। जिसके मन में ना तो संसार के विनाश की कोई इच्छा है और ना ही उसके बने रहने के प्रति कोई द्वेष, ऐसा व्यक्ति यथा प्राप्त जीविका में सुखपूर्वक धन्य होकर जीवन व्यतीत करता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जो पुरुष तृप्त है, जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं और जो सदा एकांत में रमन करता है, वही है जिसने ज्ञान और योगाभ्यास का सच्चा फल पाया है। हर शब्द पर ठहर कर समझो। पहली बात, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एकांत में रहने से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन यह सूत्र कहता है जो एकांत में रमने में सक्षम हो गया, उसे ही जानो कि ज्ञान को पा चुका है। एकांत साधन नहीं, परिणाम है। ज्ञान मिलने से एकांत की क्षमता आती है। एकांत में भाग जाने से ज्ञान नहीं मिलता। तुम हिमालय की गुफा में चले जाओ, पर तुम वही रहोगे जो बाजार में थे। स्थान बदलने से चित्त नहीं बदलता। घर में हो या मंदिर में, भीड़ में हो या अकेले, क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम वही हो, तब तक कोई क्रांति नहीं घटती। कई लोग सोचते हैं संसार को छोड़ दूं तो परिवर्तन आ जाएगा, पर सच्चाई उल्टी है। जब भीतर परिवर्तन आता है, तभी संसार छूटता है। छोड़ देने से नहीं, बल्कि छूट जाने से मुक्ति होती है। यही इस सूत्र की गहराई है और यही महर्षि के संपूर्ण उपदेश का सार है। मनुष्य अक्सर कारण और परिणाम को उलट देता है। वह सोचता है भोग छोड़ दूं तो त्याग आ जाएगा। नहीं, जब त्याग का रस भीतर जम लेता है, तब भोग फीका पड़ जाता है। जिसे हीरे मिल गए हों, वह अब कंकड़ पत्थर नहीं बीनता। पर मूर्ख ये सोच लेता है अगर कंकड़ पत्थर छोड़ दूं तो हीरे अपने आप आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। छोड़ने से केवल खालीपन मिलेगा, पर हीरे नहीं। कोई कहता है धन छोड़ दो तो ज्ञान मिल जाएगा, जैसे कि धन ज्ञान में बाधा है। कोई कहता है पत्नी, बच्चे, परिवार छोड़ दो तो परमात्मा मिल जाएगा, जैसे परमात्मा इतना कमजोर है कि इन क्षुद्र वस्तुओं से रुक जाए। परमात्मा को ऐसी तुच्छ चीजें नहीं रोकती। जब परमात्मा मिलता है तो इनका रस अपने आप समाप्त हो जाता है। छूटना सहज हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। फल का अर्थ ही यही है जो अपने आप प्रकट हो जाए। वृक्ष पर फल लगते हैं, कोई लगाता नहीं। वह वृक्ष के भीतर की प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। यदि तुम बाजार से फल खरीदकर शाखाओं पर लटका दो तो वे फल सजे हुए लगेंगे, पर जीवित नहीं होंगे। वे केवल प्रदर्शन है, सच्चाई नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति बाहर से संसार त्याग देता है, गुफा में बैठता है, मौन धारण करता है, वह शांत दिख सकता है, पर भीतर अभी भी संसार का कोलाहल गूंज रहा होता है। बायजीद के पास एक युवक आया। उसने कहा, मैं सब छोड़ आया हूँ, मुझे अपने चरणों में शरण दो। बायजीद हंसे और बोले, चुप रह मूर्ख, तू तो पूरी भीड़ साथ ले आया है। युवक चौंका, भीड़? यहाँ तो कोई नहीं। बायजीद बोले, आंख बंद कर और भीतर देख। युवक ने आंखें मूंदी। भीतर वही भीड़ खड़ी थी। पत्नी रो रही थी, बच्चे पुकार रहे थे, मित्रों की छवियां लहरा रही थीं। वह अब समझ गया, भीड़ बाहर नहीं थी, भीतर थी। तुम जंगल चले जाओ, पर अगर भीतर भीड़ है तो अकेले होकर भी अकेले नहीं रहोगे। और जो भीतर शांत है, वह भीड़ में भी एकांत में रह सकता है। इसलिए मत समझो कि एकांत का अर्थ स्थान से है, वह तो अवस्था से है। एकांत बाहर नहीं, भीतर का मौन है। वह भीड़ के बीच खिल सकता है, वह संसार के बीच घट सकता है। बस शर्त यही है कि तुम अपने भीतर उतर जाओ। इसीलिए महर्षि कहते हैं, जो पुरुष तृप्त है, जिसकी इंद्रियां निर्मल हैं और जो सदा एकांत में रमन करता है, वही ज्ञान और योग का सच्चा फल प्राप्त कर चुका है। यह फल है, परिणाम है, कारण नहीं। यह सहज रूप से घटता है।
इसे पाने की चेष्टा नहीं की जाती, ये तो जागरण का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए जीवन की दृष्टि बदलनी चाहिए, भीतर की दिशा बदलनी चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, संतोषी सदा सुखी रहता है। पर इससे भी गहरी बात है, सुखी सदा संतोषी रहता है, क्योंकि जब तुम भीतर से सुखी हो जाते हो तब संतोष अपने आप आता है। पर जो अपने को जबरदस्ती समझाता है क्या रखा है संसार में, सब मिथ्या है, वह केवल स्वयं को छल रहा है। जब तुम कहते हो धन दौलत में क्या रखा है, तो जान लो भीतर अभी भी उसके प्रति आकर्षण है, तभी तो समझाना पड़ रहा है। कभी तुम सपने से जागते हो तो बार बार नहीं कहते कि जो सपना था वह झूठ था, क्योंकि अनुभव से जान चुके होते हो कि वह सपना था। पर जब तक कोई भीतर से जानता नहीं तब तक दोहराना पड़ता है। हम वही बात बार बार दोहराते हैं, जिसके विपरीत हमारी दशा होती है। जो शरीर के आकर्षण से डर गया वही उसे मलमूत्र कहकर नकारता है। पर यह भी एक प्रकार की भयभीत दृष्टि है, ना कि ज्ञान की। आकर्षण को जुठलाने से आकर्षण नहीं मिटता। ऐसा संतोष केवल मान लिया हुआ संतोष है, जिसे ना कोई ज्योति जलती है, ना कोई रूपांतरण होता है। जीवन को गौर से देखो, यहाँ अतृप्त होने का कारण ही नहीं है। यह क्षण, यह हवा, यह श्वास सब पूर्ण है। अभागा वह नहीं जिसे कुछ नहीं मिला, अभागा वह है जिसे मिला सब कुछ पर देखा कुछ भी नहीं। तृप्ति किसी साधना से नहीं आती, यह ज्ञान का, जागरण का स्वाभाविक परिणाम है। जो सोया है वह अतृप्त है, जो जाग गया उसने पाया कि सब पूर्ण है, सब ठीक है। लोग पूछते हैं हम तृप्त कैसे हों? मैं मानती हूं यह प्रश्न ही गलत है। तुम तृप्त होने की चेष्टा छोड़ो, पहले यह देखो कि तुम कौन हो। और जब यह प्रश्न पूरी निष्ठा से पूछा जाता है तो उत्तर नहीं आता, प्रश्न ही मिट जाता है, केवल अनुभव शेष रहता है। जब जीवन और चैतन्य का मिलन घटता है तो वही अनुभव तृप्ति बन जाता है। वहां कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि वहां सब पहले से ही है। कई धर्मगुरु अक्सर कहते हैं इंद्रियां शत्रु हैं, उन्हें दबाओ, तोड़ो, मिटाओ, इंद्रियों से मुक्त हो जाओ। पर अष्टावर का स्वर कुछ और है। वे कहते हैं स्वच्छेंद्रिय, अर्थात इंद्रियां शत्रु नहीं, साधन है। जब वे स्वच्छ होती हैं तो और भी गहरी और भी संवेदनशील हो जाती हैं। ज्ञान का फल क्या है? यही कि तुम्हारी इंद्रियां अब मलिन नहीं, आंखें साफ हो गईं, दृष्टि पारदर्शी हो गई, स्वाद शुद्ध हो गया, स्पर्श पवित्र हो गया। अब तुम संसार को नहीं, ब्रह्म को देखते हो। रूस में एक क्रिश्चियन संप्रदाय था जो जन्नेंद्रियां काट देता था, महिलाएं अपने स्तन काट लेती थीं। अब बताओ, ये भी कोई साधना हुई? वासना क्षमता से नहीं जाती, वह तो बूढ़े में भी जवान रहती है। शरीर थक जाता है पर वासना नहीं थकती, वह अगले जन्म का बीज बनकर नई देह ढूंढ लेती है। इधर लाश जल रही होती है, उधर वही वासना किसी गर्भ में नया शरीर खोज लेती है। क्रोध या वासना ये रुकते नहीं, क्षण भर की भी देरी इन्हें असहनीय है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं इंद्रियों को मत काटो, उन्हें स्वच्छ करो। इंद्रियों को स्वच्छ करना मोक्ष है। गांधी जी के आश्रम में एक व्रत था अस्वाद का, स्वाद को मार डालो। पर अष्टावक का कहना है स्वाद को मारो नहीं, स्वाद को स्वच्छ करो। ऐसा स्वाद कि भोजन में भी ब्रह्म का अनुभव होने लगे। स्वाद को मिटाने से रस नहीं मिटता, रस का पतन होता है। कहते हैं लुई फिशर गांधी जी के साथ भोजन पर बैठे, थाली में नीम की चटनी रखी गई स्वाद नाश के लिए। फिशर ने एक कौर खाया और सोचा चलो एक बार में ही गटक लेते हैं, नहीं तो पूरा भोजन कड़वा होगा। गांधी जी बोले और लाओ। फिशर को चटनी बहुत पसंद आई, पर सोचो स्वाद को नष्ट करने से क्या आत्मा का अनुभव आता है? बुखार में जब जीभ सुन्न हो जाती है सब कुछ फीका लगता है, पर क्या उससे कोई महिमा आती है? अगर स्वाद मिटाने से ज्ञान मिलता तो जीभ पर एसिड डाल देना ही काफी था। नहीं, आंख फोड़ने से रूप नहीं मिटता, स्वाद मिटाने से रस नहीं जाता। सच्चा रस तब आता है जब भोजन में भी ब्रह्म छलकने लगे, जब रूप में भी ब्रह्म दिखने लगे। स्त्री को देखो, आंख मत फोड़ो, बल्कि इतना गहराई से देखो कि उसमें भी ब्रह्म दिखाई दे। जब कुछ और दिखता है समझो दृष्टि अभी अपवित्र है। जब आंख पूरी स्वच्छ हो जाती है तब केवल ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। महर्षि कहते हैं जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हो गई हैं, जिसने सब और उस एक की अनुभूति कर ली है, वही सच्चा एकाकी रमन कर सकता है, क्योंकि अब दूसरा कोई बचा ही नहीं। अब इस एकाकी रमन का अर्थ समझो। एकाकी का अर्थ अकेलापन नहीं होता। अकेलापन तो अभाव है, दूसरे की कमी का दुख। एकाकीपन है पूर्णता, दूसरे की अनुपस्थिति नहीं, एक के शेष रह जाने का अनुभव। अकेलापन कहता है काश कोई होता।
एकाकीपन कहता है मैं ही सब कुछ हूँ। अकेलापन भीड़ से भागता है। एकाकीपन भीड़ में भी निर्विकार रहता है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वह किसी से बात करने को तड़पता है। अगर कोई ना हो तो वह भगवान से ही बात करने लगता है और यही प्रार्थना कहलाती है। पर सोचो, जब तक कोई दूसरा है जिसे बात की जा सके तब तक तो द्वैत बचा हुआ है। तब तक परमात्मा कहाँ? परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, वह तुम्हारा ही अस्तित्व है। जब मैं और तू का विभाजन मिट जाता है, जब सारा जगत उसी एक की प्रतिध्वनि बन जाता है, तब जो अनुभव उठता है वही एकाकी रमन है। अब कोई गैर मौजूद नहीं, अब सब उसी में मौजूद हैं। अब बोलने को कोई बचा नहीं, सुनने को कोई नहीं, तब मौन ही संवाद बन जाता है। सच्ची प्रार्थना वही है जहां कहने को कुछ ना बचे, कहने वाला ना बचे, और जिससे कहना है वह भी ना बचे। वह मौन ही प्रार्थना है। शब्द प्रार्थना को बिगाड़ देते हैं। शब्दों में तू और मैं फिर लौट आते हैं, और वही तो बाधा है। वह जो ऊपर है वही तुम्हारे भीतर भी है। जब ये दीवार गिर जाती है तब केवल एक शेष रहता है, और उसी की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है। जो सदा तृप्त है, जिसकी इंद्रियां शुद्ध है, और जो नित्य एकाकी रमन करता है, वही ज्ञान और योग का फल प्राप्त करता है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो पढ़ने से मिले। ज्ञान एक परिणाम है, एक जागृति का फल। शास्त्रों के पन्ने पलटने से नहीं, स्वयं के भीतर के पन्ने पलटने से ज्ञान प्रकट होता है। तुम पूछते फिरते हो मैं कौन हूं, और हर किसी से उसका उत्तर मांगते हो, जबकि उत्तर तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे सिवा कौन बता सकता है कि तुम कौन हो? दूसरा तो केवल तुम्हारा शरीर देख सकता है, पर दृष्टा को केवल दृष्टा ही देख सकता है। तो चलो भीतर, धीरे धीरे उतरते चलो। पहले शरीर मिलेगा, पर तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पर भीतर का मैं वैसा ही है, निर्मल, कालातीत। शरीर के बाद विचार मिलेंगे, लेकिन विचार तो आते हैं जाते हैं, कभी करुणा, कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी घृणा, पर तुम सबको साक्षी भाव से देखते हो। विचार बदलते रहते हैं, पर देखने वाला नहीं बदलता। वह जो साक्षी है वही तुम हो। चलते रहो भीतर, हर उस चीज को छोड़ते जाओ जो तुम नहीं हो। शरीर नहीं, विचार नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, और जब सब छूट जाएगा तो जो शेष बचेगा वही तुम हो। वह अचल, अमित, नित्य साक्षी। और जब यह पहचान हो जाती है तभी ज्ञान का सच्चा फल खिलता है। फिर इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं, जीवन तृप्त हो जाता है, और तुम एकाकी हो जाते हो, पर वह अकेलापन नहीं होता। अब केवल परमात्मा ही बचा है। तुम उसी में रमन कर रहे हो, और वही तुम में रमन कर रहा है। दत्तात्रेय के जीवन में एक अद्भुत प्रसंग आता है। एक दिन वे भिक्षा के लिए निकले। एक द्वार पर जाकर उन्होंने दस्तक दी। घर में कोई नहीं था, केवल एक कुंवारी कन्या थी। माता पिता खेतों में काम करने गए थे। उस कन्या ने सहज विनम्रता से कहा, आप आए हैं, लेकिन माता पिता घर पर नहीं हैं। यदि 2 क्षण रुकें तो मैं चावल कूट कर आपको दे दूं, और तो घर में कुछ है नहीं, वही शुद्ध करके झोली में भर दूंगी। दत्तात्रेय ने सिर हिलाया और मौन में खड़े रहे। कन्या ने चावल कूटने शुरू किए। उसके हाथों में कई चूड़ियां थीं, वे छन छन बजने लगीं। उसे संकोच हुआ, साधु द्वार पर खड़ा है और ये शोर। वह एक एक करके चूड़ियां उतारने लगी। ज्यों ज्यों चूड़ियां कम होती गई, आवाज भी कम होती गई, और जब अंत में केवल एक चूड़ी रह गई, पूरा वातावरण मौन में डूब गया। जब वह चावल लेकर आई, दत्तात्रेय ने पूछा, बेटी, जब तूने कूटना शुरू किया था तो बहुत शोर था, फिर वह शोर घटता गया और अंत में मौन हो गया, ऐसा क्यों? कन्या मुस्कुराई और बोली, सोचा कि आप जैसे संत के सामने ये शोर अनुचित है, इसलिए एक एक करके चूड़ियां उतार दी। जब एक ही रह गई तो आवाज भी खो गई। दत्तात्रेय मौन में डूब गए। उनके होंठों से सहज भाव से एक वचन निकला। उन्होंने कहा, जैसे उस कन्या के हाथों में बहुत चूड़ियां थीं तो कलह थी, वैसे ही जिसके भीतर भीड़ है, विचारों, इच्छाओं, संबंधों की, उसके भीतर निरंतर शोर है। और जैसे जब एक ही चूड़ी रह गई तो मौन हो गया, वैसे ही जब भीतर केवल एक ही रह जाता है तो पूर्ण शांति उतर आती है। फिर वे मुस्कुराए और बोले, बेटी, तूने चूड़ियां उतारी और मैंने भीतर के कलह को देखा। आज तू मेरी गुरु बन गई। जिसे बोध की प्यास है उसे मार्ग कहीं से भी मिल जाता है, कभी एक फूल से, कभी किसी बच्चे से, कभी किसी कुंवारी कन्या की चूड़ियों से। और जिसे बोध की प्यास नहीं है वह बुद्ध के सामने बैठा हो फिर भी अंधकार में ही रहेगा। बांसुरी बजती रहेगी पर भैंस पगुराती ही रहेगी। शायद तुम्हें सार्त्र का प्रसिद्ध कथन याद हो, द अदर इज हेल, यानी दूसरा ही नरक है।
जहां दूसरा है वहीं कलह है। तुमने कभी अनुभव किया होगा जब तुम अकेले हो, निश्चिंत, मौन में, और कोई दरवाजा खटखटाता है, क्षण भर में तनाव उठ खड़ा होता है। वह विश्राम, वह मौन सब गायब हो जाता है। चेहरा मुस्कुराता है पर भीतर एक हलचल सी रहती है। हम कहते हैं बहुत खुशी हुई आप आए, पर भीतर कहते हैं काश ना आते। हमारे समाज में किसी के अकेलेपन का सम्मान नहीं है। पश्चिम में थोड़ा बोध हुआ है कि अगर कोई अकेला है तो उसे अकेला रहने दो। भारत में तो यह संवेदना लगभग खो गई है, क्योंकि अकेलेपन में थोड़ी सी विश्राम की झलक होती है। जैसे ही दूसरा आता है, विश्राम चला जाता है। दूसरे की आंख तनाव की तरंगे पैदा कर देती है। कभी सोचा है, जब तुम बाथरूम में अकेले होते हो तब तुम सबसे अधिक सहज होते हो, गुनगुनाते हो, मुस्कुराते हो, कभी आईने में मुंह बनाते हो। पर अगर पता चल जाए कि कोई झांक रहा है तो सब रुक जाता है। सरलता, सहजता सब खो जाती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा तनाव यही है, दूसरे की आंख हमें असहज कर देती है। हम मुखौटे ओढ़ लेते हैं, जो हम नहीं हैं वही दिखाना पड़ता है, और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो हम नहीं हैं। जब जब तुम दफ्तर में जाते हो, चपरासी के पास से गुजरते हो तो अलग चेहरा होता है, मालिक के सामने जाते ही दूसरा चेहरा। इतनी आदत हो गई है कि अब चेहरे बदलना ही यांत्रिक हो गया है, जैसे ड्राइवर बिना देखे गियर बदल देता है। हम भी दिन भर मुखौटे बदलते रहते हैं, यहाँ झूठी विनम्रता, वहाँ झूठा गर्व, यहाँ दिखावटी मुस्कान, वहाँ दबा हुआ रोष, और अंत में भूल जाते हैं हमारा असली चेहरा कौन सा है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, तत्वदर्शी व्यक्ति कभी खेद को नहीं पाता, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक से भरा है। फिर खेद किस बात का? खेद तो तभी होता है जब दूसरा होता है। दुख का जन्म दूसरे की उपस्थिति से होता है, क्योंकि दूसरा हमें सीमित कर देता है, हमें झूठे आचरण के लिए विवश करता है, और उसकी मौजूदगी हमारी छाती पर किसी पत्थर की तरह बैठ जाती है। जहां दूसरा है वहां दुख है। अब प्रश्न है, इस दूसरे को मिटाएं कैसे? हम जीवन भर इसी प्रयास में लगे रहते हैं, कभी चेतन रूप से, कभी अनजाने में। सच्चे प्रेम का अर्थ होता है मुक्त करना, ना कि बांधना, पर हम प्रेम के नाम पर ही जहर पिलाते हैं। पति कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और उसी प्रेम के नाम पर उसे कैद कर देता है। पत्नी कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूं, और उसी प्रेम में उसकी आजादी छीन लेती है। यह प्रेम नहीं, स्वामित्व का मीठा मुखौटा है। खलील जिब्रान ने कहा है, प्रेम करना पर दूसरे की स्वतंत्रता मत छीनना, क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम भी नहीं। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे में अपने को देख सके, जो दूसरे को उसी स्वतंत्रता से स्वीकार कर सके जिस स्वतंत्रता की वह अपने लिए कामना करता है। लेकिन हम डरे हुए हैं, इस डर में कि कहीं दूसरा हमें मिटा ना दे, हम पहले ही दूसरे को मिटाने लगते हैं, और यही डर हमें हिंसक बना देता है। एक उपाय हिटलर का है, दूसरे को मिटा दो, मार दो, नष्ट कर दो, और एक उपाय बुद्ध का है, दूसरे में झांक कर अपने को पहचान लो। जब तुम दूसरे में अपने को देख लेते हो तब दूसरा बचता ही नहीं, केवल एक रह जाता है। जिसके जीवन में दूसरा नहीं रहा, उसके जीवन में दुख नहीं रहता, खेद नहीं रहता। जब ये एक प्रकट होता है तो जीवन में वसंत उतर आता है, हवा में सुगंध भर जाती है, और अस्तित्व की हर ध्वनि संगीत बन जाती है। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, जैसे चंदन के कोमल सुगंधित पत्तों से प्रसन्न हुआ हाथी फिर नीम के कड़वे पत्तों से प्रसन्न नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में रमन करने वाला व्यक्ति संसार के विषयों से कभी आनंदित नहीं होता। जिसने मीठे का स्वाद चख लिया उसे कड़वा नहीं सुहाता। जिसने ऊपर के अनुभव को पा लिया वह नीचे में रस नहीं ले सकता। जिसने जरा सा भी राम रस पा लिया उसे काम का रस फीका लगने लगता है। जिसे थोड़ी सी ध्यान की हवा लग गई उसके लिए धन का आकर्षण मुरझा जाता है। जिसने समाधि की झलक देख ली उसके लिए भोग अर्थहीन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, पहले विराट का अनुभव आता है, तभी क्षुद्र अपने आप छूट जाता है। लोग कहते हैं व्यर्थ को छोड़ो सार्थक को पाने के लिए। अष्टावक्र कहते हैं सार्थक का थोड़ा अनुभव कर लो, व्यर्थ अपने से गिर जाएगा। जो कभी चंदन के मीठे पत्ते चख ही ना सका वह नीम की कड़वाहट को ही जीवन समझ बैठता है। उससे अगर कहो भाई मीठा भी कुछ होता है, तो वह कहेगा तुम्हारी नजर मेरे नीम के पेड़ पर है, शायद तुम कुछ छीनना चाहते हो। और अगर किसी तरह वह नीम के पत्ते छोड़ भी दे तो भी सपनों में वही पत्ते चबाएगा। कड़वाहट की लत इतनी गहरी है कि भीतर तक उतर चुकी है। इसलिए कोई भी क्रांति केवल त्याग से नहीं घटती,
त्याग एक परिणाम है, कारण नहीं। लोग कहते हैं हम तो भोगी हैं, संन्यास में कैसे उतरें? इसका एक ही उपाय है, पहले भोग का विचार छोड़ो, संन्यास का स्वाद तो लो। अगर चंदन का स्वाद लग गया तो नीम अपने आप छूट जाएगा। संसार को छोड़ने की कोशिश मत करो, परमात्मा को आमंत्रित करो, संसार आप चला जाएगा। जो लोग संसार छोड़ने में लग जाते हैं वे ना सुख पाते हैं ना वह दुख जो पहले था। वे एक अजीब शून्य में गिर जाते हैं जहां ना रस है ना अर्थ, और मनुष्य उस रिक्तता को सह नहीं पाता। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है मनुष्य खाली रहने से बेहतर दुखी रहना पसंद करता है, क्योंकि दुख भी एक व्यस्तता है, एक पहचान है, कुछ तो हूं मैं। तुमने देखा होगा जब जीवन में कोई समस्या नहीं होती तो तुम बेचैन हो उठते हो, फिर कोई समस्या खुद पैदा कर लेते हो, बस कुछ करने को मिले, कोई अर्थ महसूस हो, मन को कुछ चाहिए, भले ही वह दुख ही क्यों ना हो। पागलपन भी उसे स्वीकार्य है, क्योंकि पागलपन में भी एक रूप है, कोई परिभाषा है। डॉक्टर आते हैं, लोग चिंता करते हैं, कम से कम अस्तित्व तो महसूस होता है। पर जब सब मिट जाता है, जब कुछ भी नहीं बचता, तो आदमी घबरा जाता है। इसलिए मैं कहती हूं, जब तक तुम्हें सुख का स्वाद नहीं मिलता तुम दुख को नहीं छोड़ पाओगे। दुख अभी तुम्हारा धन है, तुम्हारी पहचान है। तुम उसे पकड़े हो क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। सपना भी सहारा देता है, कागज की नाव ही सही पर नाव तो है, राख ही सही पर उसे विभूति कहकर तुम गर्व तो कर लेते हो। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता और जो अभी ना भोगे गए भोगों के प्रति आकांक्षा रहित रहता है, ऐसा मनुष्य इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। दुनिया में आदमी दो चक्कों के बीच पिसा है, एक है भोगे हुए भोगों का चक्का और दूसरा है अनभोगे भोगों का। जो सुख तुमने भोग लिया उसकी स्मृति स्वाद बनकर रह जाती है। मन कहता है फिर वैसा ही हो, फिर वही सुख लौट आए। यह है अतीत का आकर्षण। और जो अभी नहीं भोगा, जो मिलने की संभावना है, उसकी वासना तुम्हें भविष्य में फेंक देती है। यह है आने वाले सुख का मृग तृष्णा। बीच में तुम हो, इन दो पाटों के बीच पिसता हुआ। ना पूरा अतीत छोड़ पाते हो, ना भविष्य का मोह छूटता है। और जो इन दोनों से पार उतर गया वही मुक्त हुआ, वही विरला है। अतीत को देखो, जो भोग लिया उसमें क्या पाया? क्षण भर का सुख, फिर वही खालीपन, वही प्यास, फिर वही तलाश किसी और भोग की। भोग की यात्रा अंतहीन है। हर बार लगता है कि अब मिलेगा, पर अंत में बस हाथ में राख रह जाती है। जो कल अनभोगा था आज भोग लिया और अब वही तृप्ति रहित हो गया। फिर नई इच्छा जन्म लेती है। एक बड़े मकान में आनंद नहीं मिला तो और बड़े मकान की आकांक्षा शुरू हो जाती है। यह अंतहीन दौड़ है, भोग, थकान, ऊब और फिर नया भोग। इसलिए जो भोग अभी नहीं मिले उनके पीछे मत भागो, क्योंकि यह संसार अनंत है। यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कह सको सब भोग लिया। तुम्हारे पास सदैव कुछ न कुछ बाकी रहेगा और ये बाकी ही तुम्हें हमेशा अधूरा रखेगा। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी दृष्टि पर्याप्त है देखने के लिए कि ये दौड़ किसी मंजिल की नहीं, ये बस एक चक्कर है जिसमें जन्म से मृत्यु तक घूमते रहते हो। अष्टावक्र कहते हैं, भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों मिल जाएंगे, पर जो भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी हो गया वह अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि मोक्ष भी तो एक भोग ही है, एक सूक्ष्म वासना कि मुझे मुक्ति चाहिए, और जब तक मुझे चाहिए है तब तक बंधन है। हर व्यक्ति कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, इतने रस भरे प्याले सामने हैं पर मुझे मिलते क्यों नहीं। हर जगह दीवारें हैं, पहरेदार हैं, रुकावटें हैं, पर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया। प्यालियों में वास्तव में रस नहीं था, वे शुरू से ही आंसुओं से भरी थी। बस तुम्हारी वासना ने उन्हें रसधार समझ लिया। दूर से जूठे रंग चमकते हैं, पास जाओ सब आंसू बन जाते हैं। ये किसी और का अत्याचार नहीं, ये तुम्हारा ही भ्रम है, तुम्हारा ही स्वप्न है जो तुम्हें बांधता है। और जब आंख खुलेगी तब तुम देखोगे भोग और त्याग दोनों केवल स्वप्न थे। सत्य तो उस जागरण में है जहां कोई आकांक्षा ही शेष ना रहे। मोक्ष कोई चाहने की चीज नहीं है। जब कोई चाह नहीं रहती तभी जो प्रकट होता है वही मोक्ष है। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है जिस तक वासना के तीर से पहुंचा जा सके। मोक्ष तो वासना का अंत है, और जब अंत होता है तभी शुरुआत होती है उस विराट की। मोक्ष किसी मंजिल का नाम नहीं है, यह तो महाशयता की अवस्था है जहां मन फैल जाता है, चित्त उदार हो जाता है और इच्छा की लहरें शांत हो जाती हैं। जिस दिन चाह मिट गई उसी दिन भीतर प्रभु विराजमान हो गया। उस तृप्ति में इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, मन शुद्ध हो जाता है
और आत्मा घर लौट आती है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के प्रति भी कोई हेय उपादेय भाव नहीं रह जाता। वही सच्चा उदार चित्त है। वह व्यक्ति धन्य है जिसे ना तो संसार के नाश की आकांक्षा है और ना उसके बने रहने से कोई द्वेष। जो जैसा है वैसा ही ठीक है, जो जैसा मिला है वही प्रसाद है। ऐसा व्यक्ति संसार से नहीं भागता, ना उसे बदलना चाहता है। वह यथा प्राप्त में ही सुखी है। जो मिल गया वही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई कर्म नहीं करना है, धन नहीं कमाना है। नहीं, कर्म तो करने हैं, परंतु यह भी ध्यान रखना है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जो भी परिणाम हो उसे स्वीकारने का ज्ञान होना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे पक्ष में हो या विरोध में। ऐसी अवस्था ज्ञानी की होती है, साक्षी की। साक्षी होना ही साधन है और साक्षी ही साध्य है। इसके लिए किसी बाहरी आयोजन की जरूरत नहीं। बस एक गहरी दृष्टि भीतर फेरनी है और पूछना है, मैं कौन हूं? जो तुम नहीं हो उससे अपने संबंध धीरे धीरे तोड़ते जाओ। अंततः जो बच जाएगा वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और जब एक बार उस स्वरूप का स्वाद मिल जाता है, तब संसार के सभी रस फीके पड़ जाते हैं। फिर कोई वासना नहीं उठती, कोई खोज नहीं बचती। इस विस्तार में शामिल हो जाओ, अपनी सीमाओं को छोड़ो, विलीन हो जाओ, एक हो जाओ। और जब तुम एक हो जाते हो, तब जीवन के हर क्षण में उत्सव उतर आता है। जो यथा प्राप्त है वही आनंद का स्रोत बन जाता है। तब तुम्हारे भीतर से नित्य स्वाभाविक रूप से धन्यवाद उठने लगता है। और यही धन्यवाद, यही कृतज्ञता, यही सुगंध है जो ये बताती है कि कोई व्यक्ति धार्मिक हो गया है। जैसे फूल से सुगंध उठती है, दिए से प्रकाश छड़ता है, वैसे ही धार्मिक व्यक्ति के जीवन से धन्यवाद झड़ता रहता है, बिना किसी प्रयत्न के। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे। केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे,